हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी डेली लाइफ व्लॉग में। आज का जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ इस बारे में रिसर्च करती हूँ पहले। तो मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी यूट्यूबर्स ने अपना रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं भी शेयर करती हूँ अपना रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस, जो कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। तो हो सकता है आप लोग आप में से कई लोग होंगे जो इस चीज़ को इस चीज़ में बिलीव नहीं करते होंगे, और आप ही में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें बिलीव करते होंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ऐसे ही मैं भी हूँ। पहले मैं इतना बिलीव नहीं करती थी, फिर मैंने भी जब मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर मुझे लगा हाँ लाइफ दुनिया में यहाँ कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इसीलिए अब मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हाँ नेगेटिव एनर्जी भी होती है इस दुनिया में। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी अभी। तो बात आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की है, और ये इंसिडेंस जहाँ पे हम रहते वहाँ नहीं हुआ था। ये इंसिडेंस हुआ था हमारे होम टाउन में। हमारा होम टाउन है एमपी में है, आपको पता होगा, खजुराहो के पास है। तो वहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था। आपको पता है गांव में किस टाइप के घर होते हैं, गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, लिटरली बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, और आधे कच्चे होते हैं। कच्चे यानी कि मिट्टी के बने हुए, आधे मिट्टी के बने होते हैं, कुछ पक्के होते हैं। लोग अपने हिसाब से बनवाते हैं वहाँ पे घर। ये कहानी है तब की, आज से 7-8 साल पहले की, जब मेरी शादी होने वाली थी। और मेरी शादी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से नहीं थी, वहाँ से नहीं हो रही थी। शादी मेरी होम टाउन से थी, और मैं तकरीबन 3-4 महीने पहले ही अपने होम टाउन चली गई थी। मेरी फैमिली नहीं थी मेरे साथ, मेरी फैमिली सारी इधर ही थी जहाँ हम रहते हैं रिसेंट। तो वो सब यहीं थे, मैं अकेली वहाँ थी। कोई ख़ास रिलेटिव भी थे हमारे वहाँ पे जहाँ मैं रह रही थी अभी। तो ये इंसिडेंस उधर ही का है। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वहाँ पे गई थी, मैं पहले भी बहुत बार उधर गई हूँ, और वहाँ हम रहे हैं। मेरे कज़न सिस्टर ब्रदर सब हम लोग काफ़ी बचपन से उधर खेलते आए हैं, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ये चीज़ उधर महसूस करी है। तो मेरी शादी होनी थी, इसीलिए मैं उधर गई थी। तो ये तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले की उससे की बात है, और मेरी शादी थी तकरीबन जनवरी में। हाँ, जनवरी में हुई थी। तो उससे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की बात है। सर्दियों का दिन था, और गांव में आपको पता ही है घर कैसे होते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। तो ऐसा ही घर था, उनका भी घर था जहाँ मैं रुकी हुई थी। तो ऐसे ही एक रात की बात है, ठंड थी तो सब लोग कमरों में अपने सोते थे। तो ऐसे ही जिस कमरे में मैं सोती थी उसमें 2 बेड थे, 2 सिंगल बेड थे। एक पे मेरी कज़न सिस्टर सोती थी, एक पे अकेले मैं ही सोती थी। तो ये तकरीबन रात की बात होगी, आधी ही रात की बात होगी शायद। मैंने टाइम नहीं देखा उस टाइम, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं टाइम देखूं, तो मैंने वक्त नहीं देखा उस टाइम। और मुझे ऐसा अजीब सा महसूस हुआ कि मैं लेटी हूँ, मैं जाग रही हूँ, और सब कुछ मुझे क्लियरली दिख रहा है उस कमरे में क्या है क्या नहीं है। मेरी बहनें सोई हुई हैं, मुझे पूरा साफ साफ वो कमरा दिखाई दे रहा है। और एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही है जो मेरे पास ही बैठी है, एकदम एकदम मेरे पास ही बैठी है, मेरे पैरों की साइड पे। और उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो आदमी नहीं, वो औरत है एक, जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अब मैं शॉक्ड, मैं उठ के चिल्लाऊं या किसी को बुलाऊं, क्या करूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और पलक झपकते ही और वो सब कुछ गायब। अब मैं उठ के बैठ गई, मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, कोई भी नहीं है उधर पे, वहाँ कोई नहीं है। और फिर मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या था अभी जो हुआ, मुझे कोई दिखा, वो क्या था। उस टाइम मैंने इतना गौर नहीं किया, हो सकता है ये क्या है, ये नेगेटिव एनर्जी है या क्या है। उस टाइम मैंने गौर नहीं किया, और मुझे लगा ये मेरा सपना है, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया इस बारे में। किसी को नहीं बताया, जो उधर मेरी सिस्टर लेटी थी या मैं जिनके घर पे थी, मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगा ये सपना ही है, तो मैं सपना समझ के मैंने कहा चलो भूल जाओ, मैं भूल गई।
लेकिन अभी रिसेंट अभी हम वहाँ पे गए थे फिर से, तो मेरे हस्बैंड ने सेम एक्सपीरियंस किया उधर वही चीज़। तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि ऐसे ही तो मेरे साथ हुआ था अभी 7-8 साल पहले। तो अब अब ये क्या है? तो ये तो सपना नहीं हो सकता ना। हो सकता है, मैंने सोचा मेरा सपना है, मेरा सपना हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस वही किया कि उनका भी किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी को उन्होंने देखा। तो ये क्या है? तो उस दिन के बाद तो हम बहुत डर गए। और सच में उस दिन, मतलब उस दिन से अब तो मैं मानती हूँ कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में, और होती है। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी होती ही हैं। इस चीज़ को अब मैं मानती हूँ, और पहले मतलब मानती थी, सुनते थे कहीं से तो मान लेती थी, पर इतना नहीं, जितना सीरियसली होके इतना नहीं। अब मैं क्लियरली, मुझे पता है कि हाँ, अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। पर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कहीं पे कि ये एक टाइप का स्लीपिंग पैरालाइज कुछ है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें महसूस करते हैं। पर मैं मतलब कि हम अगर कहीं भी हो तो ऐसा तो हमारे साथ कहीं भी हो सकता है, पर मैंने लाइफ में कभी ये एक्सपीरियंस कहीं और कभी किया ही नहीं। सेम जगह पे, उसी जगह पे महसूस किया जब भी किया, और मतलब मेरे हस्बैंड ने भी सेम जगह पे किया। तो हो सकता है ना ये कोई नेगेटिव एनर्जी ही थी, जरूरी तो नहीं वो स्लीपिंग पैरालाइज नाम का कुछ चीज़ हो। तो एक दिमाग कहता है कि हाँ, ये चीज़ साइंटिफिक चीज़ है, ये मान लो कि स्लीपिंग पैरालाइज है, नींद में ऐसा हो जाता है। पर दिल कहता है कि नहीं, ये सेम जगह पे कैसे हो सकता है? आपको तो हर जगह कहीं भी हो सकता है ना कि स्लीपिंग पैरालाइज कुछ भी है, तो इस टाइप का कुछ वहम होता है तो वो तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ये सेम जगह पे मुझे भी वहीं पे हुआ, मेरे हस्बैंड को भी वहीं फील हुआ। तो पक्का मेरे को 100% श्योर है कि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिन्होंने मतलब हमें महसूस हुई। तो उसके बाद थोड़ा मैंने उनको शांत किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आपको मेरी स्टोरी आज की कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।